सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नेचर ऑफ रूट। इससे एक क्वेश्चन आना तय है, ये तुम मान लो 90% इससे क्वेश्चन आएगा। देखो पहला टाइप हमारा ना सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसमें बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये वाला जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरोस क्या आ जाए या फिर रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल मतलब d इज इक्वल्स टू 0। बस चालू कर लेते हैं, d फॉर इक्वल रूट्स, d इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आना चाहिए। बस b की वैल्यू a b c की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। a की वैल्यू ये 3m+1 पूरा ध्यान रखना, पूरा x स्क्वायर का पूरा कोफिशिएंट। b की वैल्यू 11 + m, 11 + m और c की वैल्यू +9। ABC पहचानना तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए। बस अब ABC की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं। तो b स्क्वायर मतलब 11 + m का स्क्वायर, 11 + m का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3m+1 और c की वैल्यू 9। ये 0 के बराबर होना चाहिए। m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बिल्कुल बन रहा है देखो। तो सॉल्व कर लेते हैं m के लिए। 11 का स्क्वायर 121 प्लस m स्क्वायर प्लस 22m माइनस 9 4 36, 36 और 3 36 इंटू 3 आ जाएगा 108 m और माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, m वाले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर 108 और 22, ये अपना आ जाएगा -86 और 36 121 में से 36 हटेगा, 36 हटेगा तो 85 इज इक्वल्स टू 0। m में क्वाड्रेटिक है, बहुत आसान है। 85 इंटू 1 85 होगा और 85 को जोड़ूंगा तो 1 से तो 86 आ जाएगा। बहुत इजी है स्प्लिटिंग करना। तो -85m -1m प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। m फर्स्ट दो टर्म m कॉमन आ रहा है तो m -85, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लोगे -1 तो यहां पे भी आ जाएगा m -85 इज इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यू निकली, एक हो गया m इक्वल्स टू 85 एंड 1। तो m की दो वैल्यूज है, या तो 85 रखो तब भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, या फिर आप 1 रख लो, 1 में भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे। सिंपल, ध्यान रखना है इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। वो नेचर ऑफ रूट्स का जो 3 केस है उसको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैरायटी में देखो, ज्यादा कुछ नहीं, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा मेहनत कराना है। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, -5 अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो मतलब x की जगह -5 रख देने पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे -5 रख के p की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है
और फिर उस p की वैल्यू को इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पर इक्वल रूट्स आएंगे और तब k की वैल्यू निकालो। मेहनत करना है और कुछ नहीं। देखो, तो सबसे पहला काम आपको p निकालना पड़ेगा। p निकालने के लिए अगर -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, बता दिया है, तो x की जगह -5 रखने पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रख देते, इफ -5 is root of 2x square plus px minus 15 equal to 0। हाँ, ये इसी का है। अगर ये है तो ये इक्वल टू 0 आना ही चाहिए। तो -5 को x की जगह रख देते हैं, प्लस p इंटू -5 -15, और ये क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। आएगा ही, आना ही पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया है कि -5 0 है, रूट है, तो मतलब रखने पर आना ही है। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 इंटू 2 50, और ये -5p -15 इज इक्वल्स टू 0। तो 15 माइनस करूंगा तो 35, तो -5p, 35 को उधर भेज देते तो -35, माइनस से माइनस कैंसल, p की वैल्यू आ गई 7। बस अब इस p की वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके k की वैल्यू निकालना है। तो p को रख देते तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर इसके इक्वल रूट्स है तो d डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप लोग को चाहिए a b c की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन। a की वैल्यू दिख रहा होगा 7, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू k, तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रख देते b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी है 7 और c की वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 0। 49 माइनस 4 7 28k इज इक्वल्स टू 0। तो 28k इज इक्वल्स टू 49। k की वैल्यू फाइंड होती है 49 अपॉन 28, 7 7 जा 7 4 जा। आंसर k की वैल्यू होनी चाहिए 7/4। सो सिंपल। तो बेसिकली ना मेहनत कराएगा। इसमें क्या मेहनत कराया? एक इक्वेशन दे दिया जिसमें उसका 0 भी दे दिया, तो p की वैल्यू निकालने बोला और उस p को यहां रख के फिर k के लिए इक्वल रूट्स बोल दिया, तो k निकालो। मेहनत करवा रहा है और कुछ नहीं। बेसिक फंडा याद रखना है तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाए। देखो वैरायटी थर्ड, इसमें क्या बोला है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इक्वल रूट्स, वही कंसेप्ट वही, लेकिन अब की बार वैल्यूज नहीं दी है, 2 3 4 1 ये सब नहीं है, वेरिएबल्स जैसे दिखने वाले ए बी सी वैसा टाइप का थोड़ा सा खराब सा दे दिया है। और प्रूव करने बोला है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट, तो प्रूव बोले कुछ भी बोले घबराना नहीं है। d इक्वल टू 0 अगर जीरो
या फिर रूट्स उसके इक्वल है। तो वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना दे दें। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो d मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ए बी सी, ये पूरा हमारा क्या है ए, ये पूरा x के सामने जो भी है वो है हमारा b, और ये पूरा टर्म c। बस ये पहचानना, देखो ए बी सी जो सब अंदर में जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर के सामने वाला आइटम अपना ए होता है, एक्स के सामने बी होता है और कांस्टेंट टर्म। बस अब रख देते हैं बी स्क्वायर मतलब 2ab पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, और c क्या है, c है हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमको प्रूव करना है, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करते जाओ, अपने आप प्रूव होगा। तो देखो यहां पे स्क्वायर करूंगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर इंटू कर दे, क्या कर देते, चलो 4 प्लस माइनस 4a स्क्वायर, ब्रैकेट लगा रहा हूं तो ये प्लस हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर तो दिख रहा है, तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर देते फिर देखेंगे। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। फिर इसका कहानी खत्म। अब ये आएगा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, देखो ये कट रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और कुछ नहीं कट रहा। बचा क्या, ये और ये बच गया है। तो यहां और यहां इसको थोड़ा सा सजा के लिखते, 4 माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में से क्या कॉमन आ जा रहा है, 4 कॉमन आ जा रहा है, ले लेते कॉमन, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 अगर उधर जाएगा तो ठीक खत्म हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आया है, ये आया है। तो चलो इस पूरे को, क्योंकि अपने को लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो इस पूरे टर्म को उधर भेज देते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस कॉमन लेके माइनस काट देंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आंसर आंखों के सामने है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो सॉल्व ना करते जाओ, ज्यादा बुद्धि नहीं, सिंपल सॉल्विंग है, मैंने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट को ध्यान रख के खोला है, जो जो कट हो गया 4 कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड में बी स्क्वायर को रखा है,
क्योंकि हमको प्रूव दैट वही करना है, और राइट साइड में सी और ए को लेके चले गया। बेसिक फंडे को याद रखना है, इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल्स टू 0, और फिर आप सॉल्व करते जाओगे, अपने आप आंसर आएगा। देख के घबराना नहीं है, ए बी सी कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, ब्रह्मांड ही क्यों ना रख दे, घबराना नहीं है।